देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें? इफ टू, ये मैट्रिसेस में है x 7 9 y -5, गुड इवनिंग, प्लस फिर ये दूसरी मैट्रिक्स है 6 -7 4 5 इक्वल टू ये अलग मैट्रिसेस है और 10 7 22 15। इसमें क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिसेस उधर जा सकती है, ऐसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। 10 7 22 15, ये माइनस, ये पूरी मैट्रिक्स ये प्लस है ना, तो इसका माइनस हो गया आगे, अंदर साइन सेम रहेंगे क्योंकि एक तरह से ब्रैकेट भी तुम उसको समझ सकते हो। ये पूरा उठा के हम उधर ले गए, ठीक है। अब ये जो 2 है ये वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इस वाले 2 को, ये क्या बनेगा? सबसे मल्टीप्लाई होगा 2x 14, 2 9 जा 18 और 2 इंटू वाई -5, मतलब इसको ऐसे लिख लो, चलो इस तरह से, ठीक है। इक्वल टू, ये माइनस तुम्हें पता ही है कैसे होता है, डायरेक्ट कर दो। 10 - 6 4, 7 - -7 यानी 7 + 7 14 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भी माइनस है। ये 22 - 4 कितना आएगा? 18 और 15 - 5 10 आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? बस अब वो करना है, ऑन कंपेयरिंग लिखो, ये जरूर लिखना है ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना। अब 2x = 4 के इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है ना, तो x कितना आ जाएगा? 4/2, 2 आ गया। और ये वाला पार्ट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि देखो 14 = 14 आ रहा है, देखो इधर, यहां देखो इधर, ये देखो 14 = 14 है, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है। 18 = 18 है, और ये किसके इक्वल करोगे? 2y - 5 = 10, ऐसे ये ब्रैकेट में रखना है, अभी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा? 2y - 10 = 10, तो 10 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20, तो y कितना आ जाएगा? 20/2 10, तो x 2 और y 10, इसके दो आंसर हैं, ठीक है। समझो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्या बताया मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही एग्जाम में आएगा, बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुमने जो किया वो नहीं आएगा, वो इसके अंदर ही यूज हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक बात और है कि अगर तुम्हें, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीधी सीधी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इधर, आवाज आ रही है? ठीक, यस, हाँ जी सर। तो एडिशन, अब ध्यान से देखो कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना, वो तो सीधी सीधी थी कि तुमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए थे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसी नहीं है कि तुमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं तुम्हें लेके दिखाऊं, देखो ध्यान से, एडिशन जैसे हमने कैसे की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे ये नंबर है यहाँ पर देखो 6 2 3 4, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन में होती थी? सेम टू सेम वालों में होती थी। तो तुम क्या करते थे, जैसे 6 + 3 9, ऐसे बस सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते थे। 2 + 5 7, 3 + 9 12 और 4 + 4 8, ऐसे आंसर आ जाता था। इस तरह से सब्ट्रैक्शन थी। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी हो जाएगी, नहीं। जैसे मान लो ये है ना, इस तरह से हम करें, इसी को ले लेते हैं ऐसे, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसी नहीं होगी कि 6 × 3 18 कर दिया, 2 × 5 10 और 3 × 9 27 और 4 × 4 16, ऐसे, ये गलत है। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं होगी। और अगर तुमने ध्यान से नहीं समझी ना मल्टीप्लिकेशन इसकी, मैट्रिसेस की, तो तुम्हें ये चैप्टर सबसे टफ लगेगा पूरी बुक में। इतना टफ है नहीं लेकिन ये, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सीख लो, अपनी बुक में देखें एक बार जरा कैसे करना है। पहले वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिखा है,
टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैटिबल और कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो क्या होना चाहिए था, ऑर्डर सेम होना चाहिए था बिल्कुल, तब वो ऐड हो सकती थी या सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे अगर एक मैट्रिक्स 3/2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/2 की होनी चाहिए थी, लेकिन प्रोडक्ट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन हो सकता है, क्या लिखा है देखो, इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिया मैंने, मान लो 2 3 4, ये 3 एलिमेंट हैं, 5 6 9। बताओ आयान इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम कैसे लेते हैं, कितनी रोज है इसमें, ये रोज होती हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो जितनी रोज हैं वो पहले लिखो, ऐसे बाय मल्टीप्लाई लिखो या बाय बोलते हैं इसको, 2/3 इसका ऑर्डर है। 3/2 होएगा क्या ऑर्डर, 3/2। रोज कितनी है इसमें, रोज, ये रोज कितनी है इसके अंदर, बोलो। 2 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, तो 2/3 होगा ना, रोज पहले आती है कॉलम बाद में आता है, ठीक है। अब एक मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, बी मैट्रिक्स में हम लेते हैं, इसका बताना ऑर्डर क्या होगा, बता आयान, इसका ऑर्डर बता दे अब क्या होगा। सर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है, ध्यान से समझ लो भाई, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन बाद में समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई देखो, इसमें जो फर्स्ट जो मैट्रिसेस है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ओनली देन दीज 2 मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, तब ये मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मान लो अगर मैं इसका ले लेता 2/2, इसका ले लेता 3 या 3/3, तब नहीं मल्टीप्लाई हो सकती थी। मतलब फर्स्ट वाले की क्या होनी चाहिए, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो ध्यान रखना, इसमें तुमने किस किस को मल्टीप्लाई करना है। मान लो तुमने करना है ए बी को ऐसे, तो ए बी जो है ये तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बी को पहले ले लो बी ए, ये दोनों अलग अलग हैं। वंश ध्यान से समझ ले बेटा, कुछ और मत सोच, ठीक है। तो अगर ए बी लिखा है तो मतलब ए मैट्रिक्स पहले है, बी बाद में है, और अगर बी ए लिखा है तो बी मैट्रिक्स पहले है, ए बाद में है, ये ध्यान रखना। तो मतलब जो मैट्रिक्स पहले है उसके कॉलम देखने हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रोज देखने हैं, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ओनली देन 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। सही, आपने 3 को सर्कल क्यों किया है, मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं बेटा, उसने तूने मैट्रिक्स समझा हुआ दिवीना पहले, कि सबसे पहले तुमने क्या देखना है, जब तुम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो तुमने क्या देखना है कि जो फर्स्ट वाली जो मैट्रिसेस है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज फॉर सेकंड मैट्रिसेस, जो सेकंड मैट्रिसेस के लिए नंबर ऑफ रोज है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करने का भी एक अलग रूल है। क्या कह रहे हो, रो मैटर करते, कॉलम मैटर नहीं करता ना, कॉलम नहीं मैटर करता भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद में बता देंगे क्यों नहीं करता, अभी पहले सीख लो मल्टीप्लिकेशन, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो सीखो। अब तुमने मान लो ए बी निकालना है, ए बी, तो तुम कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे ए 2 3 4 5 6 9, और फिर लिखोगे ये बी ऐसे साथ में, बीच में मल्टीप्लाई डालना है डाल दो, नहीं तो अंडरस्टूड होता है जब कोई साइन नहीं होता बीच में, 3 4 9 8 ऐसे डाल दिया। अब ध्यान से देखना कैसे करना है। अब तुमने 7 बनाना है, 7 किसका साइन होता है, जेम्स बॉन्ड का, 007, हाँ जेम्स बॉन्ड का होता है ना, देखो इधर धोनी का भी 7 ही है, किसका, धोनी का, चलो ठीक है ओके। अब देखो इधर ध्यान से, तो ऐसे इसको 7 बनाना, देखो ये मतलब पहले तुमने फर्स्ट वाले की जो रो है ना वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से ऐसे, देखो बताता हूं कैसे करनी है, ध्यान से देखेगा बेटा, समझ में नहीं आएगा बाद में, मैं पहले बता रहा हूं। करो मल्टीप्लाई, जैसे 2 ऐसे, 2 को 5 से करोगे 10, बीच में एडिशन का साइन, फिर 3 को 3 से 9,
फिर 4 को 9 से 36, इस तरह से ये पहला एलिमेंट बनेगा ऐड करके, ठीक है। फिर तुम इसको देखो अब यहां से, इसको इससे करना है दोबारा, जैसे पहले इसकी रो को इसके कॉलम से किया, अब इसी रो को इस कॉलम से करो। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 8 32, ठीक है। अभी तो और दोबारा देखो, पहले इस रो को इस कॉलम से किया मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम से, अब इस रो की बारी है, अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने हैं। 5 5 जा 25 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 9 9 जा 81। मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब इस रो को इस कॉलम से करो। 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 4 24, ये 4 था, ये गलती से लग गया ना इसका, और 9 इंटू 8 72। अब इधर देखो ध्यान से, अब इनको ऐड करो, यहां पर ऐड करके कितना आएगा बोलो, ये 10 प्लस 9 19 और 19 प्लस 36 55 हो गया। ये भी ऐड करो, 12 प्लस 4 16 और 32 प्लस 16 48 और 25 प्लस 18 कितना हो गया, 43 और 81 124, देख लेना, चलो कोई बात नहीं। और 10 प्लस 24 34 प्लस 72 106। ये एलिमेंट आ गए, ये आई मैट्रिसेस, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। इसका ऑर्डर भी बताता हूं कैसे बनेगा, देखो तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारी गलती हुई क्या नहीं। देखो यहां बताता हूं ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर बनेगा इससे, जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो 2 बाई 2। मतलब जो तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन करके आएगी वो 2 बाई 2 की आनी चाहिए। अगर तुम्हारी नहीं आ रही तो समझ लेना गलत है। अगर यहां मान लो 3 होता, जैसे यहां 3 होता और यहां 2 होता, तो 3 बाई 2 की आती पक्का। देखो दोबारा बताता हूं, मतलब क्या है, क्या कह रहे हो। तो ये आपको कैसे पता कि आंसर में ऑर्डर उसका 2 बाई 2 ही आएगा। यहां से पता है बेटा, मुझे नहीं पता, यहां से पता है, यहां से बता रहा हूं कि जो जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो किन दो मैट्रिसेस की हो सकती है, जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ, इसके नंबर ऑफ रोज ना, सॉरी, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। और जो इनका आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 2 बाई 2 का, ठीक है। मुझे कैसे पता बेटा, जैसे दवीना ने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे कैसे पता, ये दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, एक तो कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब फर्स्ट वाली के कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू सेकंड वाली के रोज के इक्वल हों, नहीं तो नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स का ही उस मैट्रिसेस का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी मतलब जो है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में ले लो तुम, एडिशन में सेम होगा। देखो इधर एडिशन में तुम लो a प्लस बी जो है, a प्लस बी वो इक्वल टू b प्लस ए आएगा पक्का मैट्रिसेस में। और तुम a माइनस बी करो, लेकिन b माइनस ए नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस में नहीं होता ना। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होता क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाता है। नॉर्मल तुम कहोगे सर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो होता है 3 इंटू 4 4 इंटू 3 12 आता है, नॉर्मल में हो जाता है, लेकिन मैट्रिसेस में नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर का चक्कर पड़ता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ इसमें। और अभी जहां पर ये लिखा था ना अपना पेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस पेज के नीचे जाओ, रिमार्क लिखा है देखो एक, फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नॉट कॉम्यूटेटिव। देखो उन्होंने एग्जांपल में करके दिखाया, देखो जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना, देखो ए बी निकाला उन्होंने, मतलब जो एग्जांपल का सेकंड पार्ट है जिसमें लेट ए इज इक्वल टू 1520 है, मिल गया, बोलो दवीना तुम्हें मिल गया। 147 पेज पे, हाँ एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल लिखे ना, इसका सेकंड पार्ट देखो, लेट ए इज इक्वल टू क्या लिखा है 1520 और बी 3 - 146। तो इन्होंने देखो ए बी मल्टीप्लाई करके दिखाया, आंसर कितना आया 23 29 6 - 2, और बी ए नीचे मल्टीप्लाई किया देखो उल्टा करके, तो आंसर कुछ हो रहा है 1 15 16 20 मैट्रिसेस के अंदर। तो इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
तो क्या लिखा फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर नहीं हम चेंज कर सकते। अब निकाल लो अगला पेज 140, तुम्हारे में कौन सा होगा, रिमार्क्स जहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिखे हैं। देखो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, ये लिखा है, मिल गया। देखो रिमार्क्स है, देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे होगा। बताओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव मिल गया नहीं? यस सर। पेज नंबर बोल दो सबको। 149। 149 पे देखो रिमार्क्स लिखे हैं पेज नंबर 149 पे। दवीना मिल गया तेरे को? हाँ जी सर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, ये मैट्रिसेस के बारे में है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। क्या कह रहे हैं यहाँ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब जैसे ए, ये तीन है मान लो मैट्रिसेस, ए बी एंड सी, तीनों मैट्रिसेस हैं। अब इनको तो मल्टीप्लाई करो मान लो, चाहे तुम इन दोनों को पहले कर लो मल्टीप्लाई और फिर सी से करो। मतलब ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनको तो मल्टीप्लाई करोगे पहले, एक मैट्रिसेस आएगी ऐसे और फिर उसको तुम किसके साथ करोगे, सी के साथ करोगे मल्टीप्लाई ऐसे। मतलब ये मैट्रिसेस, ये तो मैंने ऐसे लिखा ना, इनके कुछ ना कुछ मैट्रिसेस होगी, जैसे ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, कुछ भी इनकी बनी होगी ऐसे। पर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले तुम देख लेना कि वो आपस में कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब कंपेटेबल होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। ऑर्डर चेक कर लेना उनका जो मैंने बताया तुम्हें। फिर तुम क्या करो, चाहे तुम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो ए बी को, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो। या फिर तुम इस तरह से करो कि बी और सी को पहले करो, इनको पहले करो बी और सी को मल्टीप्लाई ऐसे, फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको तुम ए के साथ करो, तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। मतलब जो दोनों का आंसर आएगा ना बाद में, इसकी एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी जैसे यहां पर ये वाली ऐसे, और एक इसकी सिंगल मैट्रिक्स, तो वो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं करके दिखा रहा भी क्योंकि तुमने मल्टीप्लिकेशन के नहीं क्वेश्चन किए ना एक बार भी अभी, तो वो पहले कर लेना। अब जैसे ये है देखो, ए प्लस बी ऐसे। अब इसको कैसे करोगे तुम, चाहे तो तुम इन दोनों को पहले ऐड कर लेना, इन मैट्रिसेस को ऐड करके, जैसे मान लो एक आंसर आ गया कोई, फिर तुम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो जो दोनों का आंसर आएगा ऐसे करो। या फिर तुम मान लो ऐसे करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो इधर, चाहे तुम क्या करो, सी को इसके ए के साथ ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन ए सी लिखना, ध्यान रखना, सी ए मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑर्डर ध्यान रखना। और बी सी, चाहे तुम इस मैट्रिक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक बार तुम ये शुरू कर लेना पहले एक्सरसाइज, उसके बाद ही तुम्हें थोड़ी समझ में आएगी। स्टार्टिंग की कर लेना पहले, स्टार्टिंग के मतलब ये 10, 11, 12 तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद भी अगर ये वाले भी अगर कर सके तो ये वाले प्रॉपर्टीज वाले तो भी कर सकते हो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर लेना जरूर, क्योंकि मैंने अगर आगे करा दिया तो सारे मिक्स हो जाएंगे अभी। ठीक है, एक चीज़ जिसमें और बता देता हूँ, वो भी तुम देख लो, कहीं पर अगर ऐसे आ गया ना, मान लो जैसे ये बता देता हूँ तुम्हें एक चीज़, जैसे इसमें ए है हमारा, देखो ए इज इक्वल टू, मान लो एक मैट्रिक्स दी है 3, 5, 7, 9, और तुम्हें फाइंड करने के लिए दे दिया, कह रहे ए स्क्वायर फाइंड करो, ऐसे फाइंड ए स्क्वायर। तो तुमने क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ये होता है ना इसका मतलब। तो यानी तुमने इस मैट्रिक्स को ही अब इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, इस तरह से, ये स्क्वायर का मतलब होता है, वही 7 बना के ऐसे करना है। ठीक है, तो ये तुम कर लेना 8.3। समझ में आ गई बात?